जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट महेंद्र सिंह। सभी को जय सिया राम। और हमेशा की तरह आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराएंगे आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से, जिनके बताए उपाय कई लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। कैपिटल रेडियो अयोध्या कार्यक्रम के सभी श्रोताओं के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। करी गोपाल की सब हुई। बंधुओं, आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे पागलपन, इंसेंटिव अथवा मस्तिष्क रोग, डिसीज ऑफ ब्रेन। ज्योतिष में पागलपन के लिए एक तरह से उन्माद भी कहोगे। अधिक शिक्षित होना यह रोग को प्राय विशेष रूप से कारण माना जाए। जरूरत से ज़्यादा जो है शारीरिक श्रम नहीं करें, मानसिक श्रम अधिक करने से मनुष्य के लिए ये मस्तिष्क विकार है या रोग को शिकार रह जाए। यह रोग से पीड़ित मनुष्य को अपने कर्तव्य अकर्तव्य को भी ज्ञान नहीं है। रोगी स्वयं ये नहीं जाने कि वो क्या कह रहे हो, परंतु वह के कार्य से, वह की बातचीतन से, वह के व्यवहार से वह को पागलपन मालूम। यह रोग में भी रोगी को नींद बिल्कुल नहीं आवे। पागलपन रोग के प्राय निम्नलिखित कारण माने गए, यानी शोक, दुख, मानसिक चिंता अथवा व्यसन को अधिक करना, जैसे धतूर है, शराब है, भांग, गांजा, ऐसी नशीली वस्तुओं को बहुत अधिक सेवन कर, अधिक स्त्री प्रसंग करना अथवा एक्सीडेंट या दुर्घटना से सिर में चोट लग जाना, इन कारणों से ऐसा व्यक्ति जो है मस्तिष्क विकार के लिए प्राप्त हो। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि में यह मस्तिष्क रोग को कारक भी वही सूर्य ग्रह माना गया। सूर्य और शनि, प्रथम भाव से शनि को संबंध होना, लग्नेश शनि जो है अगर दुष्ट स्थान में आ जाए, 6, 8, 12वें घर में चलो जाए, सूर्य से शनि को संबंध बन जाए, तो ऐसी स्थिति में जातक जो है वो यह पागलपन रोग से पीड़ित हो, अर्थात वह को मस्तिष्क जो है वो कमजोर रहेगा। क्योंकि प्रथम भाव से जो है स्वास्थ्य को विचार किया जाए और प्रथम भाव से शनि को संबंध है, वे पे रोग उत्पन्न में जो है तेजी बढ़ जाए और सूर्य जो है मस्तिष्क रोग को कारण। शनि को संबंध लग्न भाव से सूर्य से है, वे पे जातक जो है मस्तिष्क रोग से पीड़ित रहे। उदाहरण के लिए मानो कुंभ मकर लगन की हमारी कुंडली है और शनि जो है 6ठे भाव में मिथुन राशि को बैठा हुआ, सूर्य तृतीय भाव में मीन राशि को बैठा हुआ है। जब यह कुंडली को विश्लेषण करेंगे तो मकर लगन है, वैसे लग्न से शनि को संबंध है गए हो, शनि 6ठे भाव में आवे से दुष्ट स्थान पे आ गए हो, और शनि की जो है सूर्य पे 10वीं दृष्टि जो है 6ठे भाव से तृतीय भाव में 10वीं दृष्टि जो है सूर्य पे है, वैसे ये संपूर्ण योग जो है मिल जाता। ऐसी स्थिति में जातक निश्चित जो है पागलपन, मस्तिष्क रोग को शिकार है। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा यह को उपचार करने के लिए सूर्य जो या रोग को कार्य रखे, बाकी मंत्र को हम जप करें, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सौ सूर्याय नमः। रविवार से 28,000 जाके जप की संख्या है। शनि या रोग को बढ़ावे में सहयोग करे, शनि को मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सौ शनि नमः। शनिवार के दिन से जाके जप को प्रारंभ करें। जप की संख्या है 92,000। सूर्य और शनि के यंत्र को धारण करें। आक और समी के वृक्ष की जड़ को धारण करें। अगर रत्न पहनना चाहें तो सूर्य के लिए माणिक पहने और शनि के लिए नीलम रत्न के लिए धारण करें। इन उपायन के करवे के साथ साथ औषधि को सेवन करें तो निश्चित रूप से हमारे लिए यह रोग में लाभ की प्राप्ति हो। यही प्रसंग पे आज के यह कार्यक्रम को समापन है। अगले कार्यक्रम में और कई नई बीमारी के विषय में बात करेंगे। जय श्री कृष्ण। यह है कैपिटल रेडियो अयोध्या। आप हमें YouTube, Facebook और Instagram के साथ Spotify और पॉडकास्ट के कई दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट को लेकर आप कोई फीडबैक देना चाहें या हमें अपने सुझाव देना चाहें तो capitalradioayodhya@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और अब
प्रभु श्री राम के चरित्र का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। पुनि पुनि हृदय विचारु करि धरि सीता करे रूप। आगे होई चली पंथ तेहि जेहि आवत नारे भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा प्रभु प्रभाऊ जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी भेष को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटो जाने सुर स्वामी सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती की नाच तहु दुराऊ देखऊ नारी स्वभाव प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी बोले बेहसी राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु की न प्रणामू। पिता समेत लीना निज नामू। कहो बहोरी कहा वृष के तू विपिन अकेली फिरऊ के हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम बचन मृदु कूड़ सुनी उपजा अति संकोचो। सती शबीत महेश पही चली हृदय बड़ सोचो। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना निज अज्ञानु राम पर आना। जाहि उतरो अब देयौ कहा और उपजा अति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपनी अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? ये सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जय श्री राम।
कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।